हेलो दोस्तों, मैं अक्षय हेमू क्लासेस 01 पर आपका स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, जो कि CHSL की भी एडमिट कार्ड आज जारी हो चुकी है तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली कक्षा में आप लोगों से बात किया था, नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या, वो कितने प्रकार के होते हैं और उसका कार्य क्या क्या होता है। दोस्तों हमने पिछली कक्षा में आप लोग को बता दिया था टोपोलॉजी के बारे में। अब इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं डाटा ट्रांसमिशन सर्विस, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन सेवा होती क्या है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिशन सर्विस ये होती है दोस्त, किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में जिस सेवा का उपयोग किया जाता है उसे ही डेटा ट्रांसमिशन सर्विस कहते हैं, यानी कि डाटा ट्रांसमिशन सर्विस कहलाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसके बाद BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, उसके बाद MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं, किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जिस सेवा का प्रयोग किया जाता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहलाता है। उसके बाद इस सेवा को देने वाले यानी जो प्रोवाइड कराता है दोस्त, उसे डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे कि ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसके बाद BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL महानगर टेलीफोन लिमिटेड। ठीक है दोस्त, तो ये रहा। अब इसमें से कौन कौन से पार्ट हैं डाटा ट्रांसमिशन सर्विस के, उसके बारे में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा डाटा ट्रांसमिशन का प्रकार, जो कि पहला क्या है, डायल अप लाइन। ये होता क्या है दोस्तों, डायल अप लाइन टेलीफोन कनेक्शन से जुड़ा रहता है, जो कि एक सिस्टम में बहुत सारे लाइनों तथा यूजरों से जुड़ा रहता है। ठीक, उसके बाद इसका उपयोग कहाँ पे होता है, उसका उपयोग टेलीफोन की तरह है नंबर डायल करने में स्थापित किया जाता है। इसे कभी कभी स्विच लाइन भी कहा जाता है, जो टेलीफोन नेटवर्क में जो टेलीफोन कनेक्शन का होता है, जो दोस्त लाइनों में कनेक्शन को, उसे कभी कभी स्विच लाइन भी कहा जाता है। यह पहले से विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड तकनीक में भी डायल अप कनेक्शन के द्वारा ही होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, लीज लाइन आवाज़ और डेटा दूरसंचार की सेवा को दो स्थानों को जोड़ती है। यह एक समर्पित लाइन नहीं है, बल्कि यह एक वास्तव में 2 बिंदुओं के बीच की सर्किट है। यह कम ज़्यादा दोनों स्थिति में संभव है। इसे समर्पित लाइन भी कहते हैं, जैसे लीज लाइन को समर्पित लाइन भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्या है पॉइंट दोस्तों, इसका सबसे अधिक उपयोग उद्योगों एवं कारखानों से शाखाओं को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है भैया। उसके बाद अगला क्या है, क्योंकि यह नेटवर्क ट्रैफिक के लिए ब्रैंडविड्थ की गारंटी देता है। जो लीज लाइन है दोस्त ना, ये होता क्या है, लीज लाइन आवाज़ और डेटा दोनों को दूरसंचार के सेवा को 2 स्थानों को जोड़ता है। उसके बाद यह एक समर्पित लाइन नहीं है, बल्कि यह वास्तव में 2 बिंदुओं को बीच की सर्किट है, जो कि दोनों में कम ज़्यादा किया जा सकता है, स्थिति में संभव किया जा सकता है। उसके बाद इसे समर्पित लाइन भी कहते हैं। इसमें इसका सबसे अधिक उपयोग जो कि है कारखानों एवं शाखाओं को जोड़ने की कार्य करती है। उसके बाद है, क्योंकि यह एक ट्रैफिक लाइन के लिए ब्रैंडविड्थ की गारंटी देता है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं भैया, तो भाइयों तो देखिए, तो है क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि DSL। ठीक है, यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो किसी केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह डिजिटल अप यानी कि डायल अप की तरह कॉपर टेलीफोन स्पीड
की सेवा प्रदान करता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद अगला वाला टॉप पॉइंट, परंतु यह डायल-अप सर्विस काफ़ी तेज हाई स्पीड प्रदान करता है, क्योंकि डीएसएल सेवा के लिए डीएसएल मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, जो कि टेलीफोन को कंप्यूटर से जोड़े रखने में मदद करता है, यानी कि जुड़े रहता है। उसके बाद अगला क्या है, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क यानी कि ISDN। यह सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज़, डेटा, छवि का स्थानांतरण करता है, और इसके अंतर्गत आवाज़, डेटा और छवि को बिना शोरगुल यानी कि बिना शोर किए हुए एकदम शांति माहौल में, एकदम म्यूट में बिना शोर मुक्त भेजा जा सकता है। अर्थात ISDN यानी कि एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क लाइन लोगों को पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकता है। ये अकेले ISDN एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क यह लोगों की पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकता है अकेले। ठीक है दोस्त, उसके बाद है, इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि इसमें डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में मॉडेम की आवश्यकता है। इसमें कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, इसमें मॉडेम की आवश्यकता होती है, पर एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क ISDN में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह डाटा का आदान प्रदान डिजिटल तरीके से किया जाता है, यानी कि डिजिटल तरीके से हो जाती है। ठीक है भैया, उसके बाद इस सेवा का आदान प्रदान डेटा का आदान प्रदान डिजिटल सेवा की डिजिटल रूप में की जाती है। उसके बाद देखते हैं इंटरनेट इंटरफेस यानी कि डेटा इंटरनेट फेस। ठीक है दोस्त, तो भैया ये रहा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद दोस्तों, नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत डेटा पैकेट का आपस में आदान प्रदान करता है। उसके बाद भैया देखते हैं वायरलेस तकनीक, जो कि आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है वायरलेस तकनीक का। ठीक है, वायरलेस तकनीक है कि इसके बारे में बात करते हैं। वायरलेस तकनीक जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वायरलेस जो कि नाम से ही पता चलता है बिना केबल वाला, यानी कि बिना तार से जुड़ा हुआ, बिना तारों वाली वायरलेस तकनीक जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह बिना तारों वाली तकनीक है, अर्थात इसमें डाटा का निर्वहन बिना तारों यानी केबल के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि अर्थात इसके डाटा का निर्वहन बिना तार या केबल के द्वारा होता है। इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंग आदि के द्वारा डेटा का परिवहन होता है। और इसके बाद अगर इसकी एग्जांपल के तौर पर बात की जाए तो वायरलेस तकनीक का अनुप्रयोग निम्न है, जो कि टेलीफोन, रिमोट कंट्रोल, और उसके बाद टेलीफोन नहीं होगा, टेलीविज़न होगा दोस्त, जो कि टेलीविज़न, रिमोट कंट्रोल, वाईफाई एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला वाला भैया, अगला है WiMAX। WiMAX है क्या तो दोस्तों देखिए, WiMAX यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली, जो कि यह तकनीक के बिना केबल या बिना तकनीक यानी वायरलेस केबल, वायरलेस तो सिस्टम है, ये है बिना केबल के थ्रू, बिना केबल के द्वारा ही 75 MB प्रति सेकंड से ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान कर सकता है। ठीक है, WiMAX में यही खासियत है कि एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है WiMAX। यह तकनीक बिना तकनीकी केबल के 75 MB प्रति सेकंड से ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान कर सकता है। उसके बाद अगला क्या है, अगला वाला है वायरलेस लोकल लूप WLL। यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियो आवृत्ति के प्रयोग से जुड़ते हैं। यह बेहतर आवाज़ एवं उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान करता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन
लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का। ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान नहीं है उस स्थान पर वायरलेस नेटवर्क लोकल लूप, यानी कि यही WLL वायरलेस नेटवर्क लोकल लूप का तकनीक प्रभावी सेवा है। ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला, यह CDM यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर आधारित है, जो कि आजकल यह नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन माना जाता है। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्त। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी अपडेट आए आपके लिए तुरंत पहुंच जाए सबसे पहले। ठीक है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।